नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्या मितली के बिना भी प्रेगनेंसी हो सकती है। प्रेगनेंसी के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा होने वाला लक्षण है मॉर्निंग सिकनेस यानी कि मितली और उल्टी। कई महिलाएं सोचती हैं कि अगर मितली नहीं हो रही है तो शायद प्रेगनेंसी नहीं है, लेकिन आज हम डॉक्टर्स की राय के आधार पर पूरी सच्चाई जानेंगे। क्या मितली के बिना भी प्रेगनेंसी हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है और चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मॉर्निंग सिकनेस हर महिला को नहीं होती है। स्टडीज बताती हैं कि लगभग 70 से 80% महिलाओं को प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में मितली का अनुभव होता है, लेकिन बाकी 20 से 30% महिलाओं को बिल्कुल भी मितली नहीं होती है। यानी मितली ना होना पूरी तरह नॉर्मल है और इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। मितली क्यों होती है? ये एचसीजी हार्मोन के तेजी से बढ़ने, ईस्ट्रोजन लेवल में बदलाव और गंधों के प्रति बढ़ी हुई संवेदनशीलता के कारण होती है। लेकिन हर महिला का शरीर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। कुछ महिलाओं में ये हार्मोनल बदलाव बिना किसी मितली के भी हो जाते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि मितली ना होना कोई समस्या नहीं है, बल्कि कुछ महिलाएं इसे लकी मानती हैं क्योंकि मितली वाली महिलाओं को काफी परेशानी होती है, खाना नहीं खा पाना, डिहाइड्रेशन का खतरा, वजन घटना इत्यादि। जो महिलाएं बिना मितली के प्रेग्नेंट होती हैं वे बेहतर खा पी पाती हैं और एनर्जी महसूस करती हैं। मितली कब शुरू होती है और कब खत्म होती है? आमतौर पर प्रेगनेंसी के छठे हफ्ते से शुरू होकर 12 से 14 हफ्ते तक रहती है, लेकिन कई मामलों में बिल्कुल शुरू से अंत तक कोई मितली नहीं होती है। कुछ को सिर्फ सुबह, कुछ को पूरे दिन और कुछ को कभी भी नहीं होती है। क्या मितली ना होने के अन्य कारण हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोन लेवल अलग अलग होना, गर्भाशय की पोजीशन। रेट्रोवर्टेड यूट्रस वाली महिलाओं में कभी कभी कम लक्षण दिखते हैं। अच्छी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल भी एक कारण हो सकती है। जेनेटिक कारण हो सकते हैं। मल्टीपल प्रेगनेंसी यानी ट्विंस में अक्सर ज्यादा मितली होती है, लेकिन सिंगल प्रेगनेंसी में कम या ना के बराबर हो सकती है। अगर आपकी पीरियड्स मिस हो गई है और कोई मितली नहीं है, लेकिन अन्य लक्षण हैं जैसे कि थकान, स्तनों में दर्द, बार बार पेशाब आना, मूड स्विंग्स, तो प्रेगनेंसी की संभावना बनी रहती है। डॉक्टर क्या सलाह देते हैं आपको इस बारे में? गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स कहते हैं कि प्रेगनेंसी कंफर्म करने का सबसे अच्छा तरीका लक्षणों पर निर्भर ना रहना बल्कि टेस्ट करवाना है। अगर पीरियड्स लेट हैं तो सबसे पहले होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट से चेक करें। नेगेटिव आने पर भी 3-4 दिन के बाद दोबारा टेस्ट करें। पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लें और अल्ट्रासाउंड करवाएं। डॉक्टर ब्लड टेस्ट यानी कि बीटा एचसीजी से बहुत जल्दी और सटीक पता लगा सकते हैं। रियल एक्सपीरियंसेस की कुछ बात कर लेते हैं। कई महिलाएं शेयर करती हैं कि उनकी प्रेगनेंसी में बिल्कुल मितली नहीं हुई थी। एक महिला ने बताया, मेरी पहली प्रेगनेंसी में तो पूरा दिन उल्टी होती रही, लेकिन दूसरी में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ। दोनों बार हेल्दी बेबी हुआ। दूसरी महिला ने कहा, मुझे तो सिर्फ थकान थी और ब्रेस्ट टेंडरनेस, कोई मितली नहीं हुई। 9 महीने बिल्कुल आसानी से निकले। चिंता करने की बात कब है? अगर मितली के साथ साथ बहुत ज्यादा थकान, चक्कर आना, दर्द, ब्लीडिंग या कोई असामान्य लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। लेकिन सिर्फ मितली ना होने पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान बिना मितली के क्या ध्यान रखें? अच्छा और पौष्टिक भोजन करें। फल, सब्जियां, प्रोटीन और दालें लें। फॉलिक एसिड और प्रीनेटल विटामिन लें। हल्का व्यायाम करें। पर्याप्त पानी पिएं। रेगुलर चेकअप करवाते रहें। स्ट्रेस को कम रखें। दोस्तों, प्रेगनेंसी हर महिला के लिए अलग अलग होती है। कोई मितली के साथ, कोई बिना मितली के, दोनों ही नॉर्मल है। मुख्य बात है अपने शरीर को सुनना और डॉक्टर की सलाह मानना। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो पहले से ही हेल्दी आदतें अपनाएं। अगर अनप्लान्ड है तो घबराएं नहीं, डॉक्टर से बात करें। तो दोस्तों, आज के हमारी वीडियो का निष्कर्ष ये है कि हाँ, मितली के बिना भी प्रेगनेंसी पूरी तरह से संभव है। मितली ना होना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि कई महिलाओं के लिए आसान सफर बन जाता है। लक्षणों पर ज्यादा ध्यान ना दें, टेस्ट और अल्ट्रासाउंड पर भरोसा करें। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट में जरूर बताइए कि आपकी प्रेगनेंसी
प्रेगनेंसी में मितली हुई थी या नहीं, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, हमारी टीम आपके कमेंट्स पढ़ती है और अगली वीडियो में शामिल कर सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि प्रेगनेंसी, हेल्थ और वेलनेस से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।